ये डॉक्टर सारंग है। लेकिन ये यहाँ? यहाँ एक सेमिनार में आए थे। मैंने इन्हें सारी सिचुएशन बता दी है। इनका ये कहना है कि केके का चेकअप वो यहीं करेंगे। सो मैं इन्हें यहाँ ले आया। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको पेशेंट के पास ले चलती हूँ। आइए। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। जी, मैं ये चाहती हूँ कि लेकिन भाभी, मैं कहता हूँ जिस डॉक्टर से इलाज करवाने हम कृष्णा को अमेरिका ले जाने वाले थे, उसी डॉक्टर को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? नहीं देवर जी, मुझे तो लगता है तुलसी ने डॉक्टर को यहाँ बुलाकर सही किया है। हो सकता है चेकअप के बाद यहीं पर पता चल जाए कि कृष्णा को अमेरिका ले जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें तो बताना चाहिए था। हमने अमेरिका के टिकट करवा दिए, सारा इंतजाम कर दिया। माँ जी, मैंने तुलसी को बता दिया है कि आपके बेटे कृष्णा को अमेरिका ले जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो उसका इलाज करवाने उसे अमेरिका ले जाना चाहते थे। मिस्टर अमरकांत, वो इलाज यहाँ भी हो सकता है। यहाँ इंडिया में? व्हाई नॉट? हमारे देश में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। जो इलाज अमेरिका में हो सकता है, आज वो यहाँ भी हो सकता है। देखिए, पहले मैं रिपोर्ट देखूंगा और उसके बाद अगर जरूरत हुई तो मैं इनका कुछ और चेकअप भी कराऊंगा। और फिर मेडिकल साइंस में नाउम्मीदी नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए हम कोशिश करेंगे। मिस्टर आविष्कार, जितनी जल्दी हो सके आप कृष्णा की सारी रिपोर्ट मेरे पास भिजवा दीजिए। जी डॉक्टर। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तुलसी, हेलो कंचन, हाँ बोलो, कैसे याद किया? सोचा कि तुम्हें फोन करके तुम्हारा वादा याद दिला दूं। हमने जो वादा किया है वो हमें याद है कंचन, इसलिए बार बार फोन करके हमें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम कहती हो कि जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहू जिसे तुम समझती हो कि वो हमारे रास्ते से हट गई है, लेकिन वो वापस आ गई, इसलिए मुझे लगा कि कहीं वो दोबारा रास्ते की दीवार ना बन जाए। हाँ, वो भले ही घर वापस आ गई हो, लेकिन पुलिस स्टेशन जाकर उसने अपना वजूद खो दिया है। और इस वक्त वो जिज्ञासा के बारे में नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के बारे में सोच रही होगी। समझी तुम? अब तो मौका हमारे पास है कंचन, हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो खुद चलकर तुमसे माफी भी मांगेगी और जिज्ञासा के साथ समीर की शादी करने के लिए वो मजबूर हो जाएगी। कंचन, बस हमारी बातों पर भरोसा रखो। कुछ दिन और इंतजार करो, समझे तुम? ठीक है नंदिनी, अगर बात भरोसे की है तो मैं इंतजार करूंगी। ओके, फोन रखती हूँ। मॉम, मॉम, किससे बात कर रही थी आप? नंदिनी से।
मैं उसे उसका किया हुआ वादा याद दिला रही थी, लेकिन उसने हमेशा की तरह कुछ दिन और इंतजार करने के लिए कह दिया। लेकिन समीर, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि तुलसी पुलिस स्टेशन से छूट चुकी है और उस इंस्पेक्टर को तुम पर शक है। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हारी और जिज्ञासा की शादी जल्द से जल्द हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोफिया के कत्ल के इल्जाम में फंस जाओ और हमारी सारी प्लानिंग बेकार हो जाए। नहीं नहीं मॉम, ऐसा नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं आज ही जाकर जिज्ञासा से फाइनल बात करता हूं। हेलो। हेलो करण, मैं बोल रहा हूँ खान। खान? क्यों पहचाना नहीं करण? मौत का दूसरा नाम। बोलो, क्यों फोन किया? करण, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैंने सब तैयारियां कर ली हैं। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे अमेरिका कब जाना है। नहीं खान, अब अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है, सारा प्लान फेल हो गया। क्या अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया? लेकिन करण, ऐसी क्या बात होगी जो तुम अपने इरादे से पीछे हट गए? नहीं खान, करण कभी अपने इरादे से पीछे नहीं हटता, लेकिन फिर से एक बार बीच में रुकावट आ गई है। लेकिन करण, तुमने तो कहा था कि कृष्णा तुम्हारे रास्ते की रुकावट बना हुआ है और तुम उसे खत्म करवाना चाहते हो। नहीं खान, उस कृष्णा को तो मैं अभी जान से मारना चाहता हूँ और एक न एक दिन मैं उसे जान से मार कर ही रहूंगा, लेकिन हमेशा उसकी जिंदगी और मौत के बीच वो तुलसी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तो क्या हुआ करण? हम उसे भी कृष्णा के साथ साथ खत्म कर देंगे। यही तो हमारा प्लान था खान, और इसीलिए मैंने कृष्णा को इलाज के बहाने अमेरिका ले जाने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि उस तुलसी को मुझ पर शक हो गया, इसीलिए वो इस प्लान के बीच में रुकावट बनकर खड़ी हो गई। तो ठीक है करण, उन दोनों को यहाँ खत्म करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ना, मेरी परमिशन के बिना कोई भी एक्शन नहीं लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे उस एक्शन की वजह से मैं मुसीबत में फंस जाऊं। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। ठीक है करण, लेकिन एक बात, जब मैं किसी काम की सुपारी ले लेता हूं ना, तो जब तक उसे खत्म ना कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हारे रास्ते की रुकावट दूर कर दूं, ताकि मुझे भी सुकून हासिल हो। तभी तो कहते हैं खान, मौत का दूसरा नाम। हाय सनी। जिज्ञासा, आ गई तुम? हाँ सनी, पता है घर के सारे लोग मौजूद थे। मेरा आना मुश्किल ही था, पर तुमने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों से झूठ बोलकर आना पड़ा है मुझे। जिज्ञासा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब छोड़ो ये सब, बताओ मुझे कि तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से दूर करने के लिए और तुम्हें खुशी देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। सनी, मेरी परेशानियां दूर होने का, खुशी मिलने का एक ही तरीका है कि हमारी शादी हो जाए। लेकिन पता नहीं हमारी शादी कब होगी। जिज्ञासा, अगर शादी करने से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आ सकती है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सनी, तुम तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन घर वाले? जिज्ञासा, अब घर वालों के बारे में हमें जितना सोचना था हमने सोच लिया। अब हमें अपने जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। जिज्ञासा, चलो भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? हाँ जिज्ञासा, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमें आसानी से अपने लिए ऐसी कोई ना कोई जगह मिल जाएगी जहाँ ना तो किसी की कोई जिद होगी और ना ही प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी होगी। और ऐसे जगह जाकर हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। सनी, अगर बात तुम्हारे साथ की है तो मैं हर जगह, हर हालत में तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ।
तो चलो जिज्ञासा। क्या हुआ जिज्ञासा? समझ में नहीं आ रहा सनी। एक दिन जब मैंने तुमसे घर छोड़ने के लिए कहा था तो तुमने मुझसे कहा था कि इस तरह घर छोड़ना गलत है, और आज तुम भी मुझसे घर छोड़ने के लिए कहे। जिज्ञासा, मुझे ऐसा लगा था कि हमारे घर वाले हमारे प्यार को समझ जाएंगे, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उन्हें समझा नहीं पाएंगे। इसलिए तुम्हारी खुशियों को बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम खामोश क्यों हो गई जिज्ञासा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं सनी, तुम पर तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। हाँ सनी, और अगर आज मैं तुम्हारे साथ गई तो लोग मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर उंगलियां उठाएंगे, और ये मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे परिवार की और ज्यादा बदनामी हो। क्या बात है सनी, क्या तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? आज तुम्हारी बातें सुनकर यह साबित हो गया कि तुम्हें अपने प्यार के साथ साथ मेरी इज्जत की भी फिक्र है। मैं खुश हूं कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। नमस्ते बुआ। सुखी रहो। क्या बात है करण, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बुआ, मैं तो हमेशा भगवान से आपकी सुख शांति की प्रार्थना करता रहता हूँ। पहेलियां मत पूछो, साफ साफ बताओ बात क्या है? अब बात यह है बुआ कि इस घर में कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। इस घर में सबको पता है, लेकिन आपको? इस घर में ऐसा क्या हुआ है करण जो मुझे नहीं पता? बुआ, आपको पता है कि तुलसी भाभी ने फिर एक बार आपके मान को ठेस पहुंचाई है। तो इस बार कितनी बड़ी चाल है? करण, तुम्हें पता है मुझे घुमा फिराकर बात करने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपकी पसंद को ही तो नापसंद किया गया है। आप चाहती थी कि कृष्णा का इलाज अमेरिका में हो, और इसके लिए हम सबके टिकट भी आ गए। मैं तो अभी यही चाहती हूँ कि कृष्णा का इलाज अमेरिका में ही हो, लेकिन तुलसी भाभी नहीं चाहती। हाँ, उसके चाहने या न चाहने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? वो आप भूल रही है कि वो पत्नी है कृष्णा की। हाँ, कृष्णा तुलसी का पति बाद में है, सबसे पहले वो मेरा भतीजा है। इसी बात का तो दुख है बुआ, उसने किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं की। उसने ये साबित कर दिया कि वो कृष्णा को सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक मिनट, साबित कर दिया मतलब? वो आपको पता नहीं है कि जो डॉक्टर अमेरिका में कृष्णा का इलाज करने वाला था, वही डॉक्टर इंडिया में सेमिनार अटेंड करने के लिए आया था। और आपको याद होगा कि उस दिन वो आपके सामने भी घर पर आया था। हाँ तो? आपको ये मालूम नहीं है कि तुलसी भाभी ने कृष्णा को अमेरिका जाने से रोक लिया? क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि कृष्णा का इलाज यहीं पर हो। लेकिन इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर वो कैसे ले सकती है? कैसे ले सकती है वो? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपने जो भी फैसला लिया कृष्णा भैया की भलाई के लिए लिया, लेकिन उस तुलसी भाभी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ये जो भी किया सिर्फ आपका अपमान करने के लिए, और हुआ आपका अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस घर के हर फैसले आप लेती आएंगे, और आपके हर फैसले के सामने इस घर के हर सदस्य को सिर झुकाना पड़ा है, तो फिर वो तुलसी क्यों नहीं? सुख देती है, दुख हरती
की रक्षा जो कर